आप सबको मेरा सादर प्रणाम। आज हम शनेश्वर व्रत के प्रसंग में महामुनि पिपलाद का आख्यान श्रवण करेंगे। एक बार त्रेता युग में अनावृष्टि के कारण भयंकर दुर्भिक्ष पड़ गया। उस घोर अकाल में कौशिक मुनि अपनी स्त्री और पुत्रों के साथ अपना निवास स्थान छोड़कर दूसरे प्रदेश में निवास करने के लिए निकल पड़े। कुटुंब का भरण पोषण दुभर हो जाने के कारण बड़े कष्ट से उन्होंने अपने एक बालक को मार्ग में ही छोड़ दिया। वह बालक अकेला भूखा प्यासा तड़पता हुआ रोने लगा। उसे अकस्मात एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा। उसके समीप ही एक बावड़ी भी थी। बालक ने पीपल के फलों को खाकर ठंडा जल पी लिया और अपने को स्वस्थ पाकर वह वही कठिन तपस्या करने लगा तथा नित्य प्रति पीपल के फलों को खाकर समय व्यतीत करने लगा। अचानक वहां एक दिन देवर्षि नारद पधारे। उन्हें देखकर बालक ने प्रणाम किया और आदर पूर्वक बैठाया। दयालु नारद जी उसकी अवस्था, विनय और नम्रता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने बालक का बंधन आदि सब संस्कार कर रहस्य सहित वेद का अध्ययन कराया तथा साथ ही द्वादशाक्षर वैष्णव मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उपदेश दिया। अब वह प्रतिदिन विष्णु भगवान का ध्यान और मंत्र जपने लगा। नारद जी भी वही रहे। थोड़े समय में ही बालक के तप से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार हो वहां पहुंचे। देवर्षि नारद के वचन से बालक ने उन्हें पहचान लिया। तब उसने भगवान में दृढ़ भक्ति की मांग की। भगवान ने प्रसन्न होकर ज्ञान और योग का उपदेश प्रदान किया और अपने में भक्ति का आशीर्वाद दे वे अंतर ध्यान हो गए। भगवान के उपदेश से वह बालक महाज्ञानी महर्षि हो गया। एक दिन बालक ने नारद जी से पूछा कि यह किस कर्म का फल है जो मुझे इतना कष्ट उठाना पड़ा। इतनी छोटी अवस्था में भी मैं क्यों ग्रहों द्वारा पीड़ित हो रहा हूँ। मेरे माता पिता का कुछ भी पता क्यों नहीं है, वे कहाँ हैं? फिर भी मैं अत्यंत कष्ट से जी रहा हूँ। द्विजोत्तम, सौभाग्यवश आपने दया करके मेरा संस्कार किया और मुझे ब्राह्मणत्व प्रदान किया। नारद जी यह वचन सुनकर बोले, बालक, शनेश्वर ग्रह ने तुम्हें बहुत पीड़ा पहुंचाई और आज यह संपूर्ण देश उसके मंद गति से चलने के कारण उत्पीड़ित है। देखो, वह अभिमानी शनेश्वर ग्रह आकाश में प्रज्वलित दिखाई पड़ रहा है। यह सुनकर बालक क्रोध से अग्नि के समान उद्दीप्त हो उठा। उसने उग्र दृष्टि से देखकर शनेश्वर को आकाश से भूमि पर गिरा दिया। शनेश्वर एक पर्वत पर गिरे और उनका पैर टूट गया, जिससे वे पंगु हो गए। देवर्षि नारद भूमि पर गिरे हुए शनेश्वर को देखकर अत्यंत प्रसन्न से नाच उठे। उन्होंने सभी देवताओं को बुलाया। ब्रह्मा, रुद्र, इंद्र, अग्नि आदि देवता वहां आए और नारद जी ने शनेश्वर की दुर्गति सबको दिखाई। ब्रह्मा जी ने बालक से कहा, महाभाग, तुमने पीपल के फल भक्षण कर कठिन तप किया है, अतः नारद जी ने तुम्हारे पिपलाद नाम उचित ही रखा है। तुम आज से इसी नाम से संसार में विख्यात होगे। जो कोई भी शनिवार को तुम्हारा भक्तिभाव से पूजन करेगा अथवा पिपलाद इस नाम का स्मरण करेंगे, उन्हें 7 जन्म तक शनि की पीड़ा सहनी नहीं पड़ेगी और वे पुत्र पौत्रों से युक्त होंगे। अब तुम शनेश्वर को पूर्ववत आकाश में स्थापित कर दो, क्योंकि इनका वस्तुतः कोई अपराध नहीं है। ग्रहों की पीड़ा से छुटकारा पाने के लिए नैवेद्य, निवेदन, हवन, नमस्कार आदि करना चाहिए। ग्रहों का अनादर नहीं करना चाहिए। पूजित होने पर ये शांति प्रदान करते हैं। शनि की ग्रहजन्य पीड़ा की निवृत्ति के लिए शनिवार को स्वयं तेल अभ्यंग करके ब्राह्मणों को भी अभ्यंग के लिए तेल देना चाहिए। शनि की लोहे की प्रतिमा बनाकर तेल युक्त लोहा पात्र में रखकर 1 वर्ष तक प्रति शनिवार को पूजन करने के बाद कृष्ण, काले पुष्प, 2 काले वस्त्र, कसार, तिल, भात आदि से उनका पूजन कर काली गाय, काला कंबल, तिल का तेल और दक्षिणा सहित सब पदार्थ ब्राह्मण को प्रदान करना चाहिए। पूजन आदि में शनि का इस मंत्र का प्रयोग करना चाहिए, ओम शम शनेश्वराय नमः। राज्य नष्ट हुआ राजा नल को शनिदेव ने स्वप्न में अपने एक प्रार्थना मंत्र का उपदेश दिया था। उसकी स्तुति कर उन्होंने पुनः पूरा राज्य प्राप्त किया था। नीलाम जन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभुतम नमी नमामि शनेश्वरम। जो भी व्यक्ति प्रत्येक शनिवार को 1 वर्ष तक इस व्रत को करता है और इस विधि से उद्धापन करता है, उसे कभी शनि की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। यह कहकर ब्रह्मा जी सभी देवताओं के साथ अपने
पर धाम को चले गए और पिपलाद मुनि ने भी ब्रह्मा जी के आज्ञा अनुसार शनीश्वर को उनके स्थान पर प्रतिष्ठित कर दिया। महामुनि पिपलाद ने शनि ग्रह की प्रार्थना इस प्रकार की: कौणस्थ, पिंगलो, बभ्रू, कृष्ण, रौद्रांतको, यम, सवडी शनेश्वर मंद प्रियताम में ग्रहोत्तम। जो व्यक्ति शनेश्वर उपाख्यान को भक्तिपूर्वक सुनता है तथा शनि की लोहे की प्रतिमा बनवाकर तेल से भरे हुए लोह कलश में रखकर ब्राह्मण को दक्षिणा सहित दान करता है, उसको कभी भी शनि की पीड़ा नहीं होती। अगर आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार।